नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल आप सभी ने पोस्ट मार्केट TCS के रिजल्ट्स आते हुए देखे और आई थिंक रिजल्ट्स में आपको कुछ भी कमी कहीं से कहीं तक नहीं मिली होगी, क्योंकि मार्जिन्स हो, प्रॉफिट हो, डील पाइपलाइन हो, सब अच्छा था। केवल रेवेन्यू फ्रंट पे हल्का सा मार्केट की एस्टिमेट के अनुमान से कम आया है, बाकी सब सुपर्ब था। बट उसके बावजूद अगर हम एडीआर की बात करें तो टीसीएस का एडीआर तो नहीं मिलता हमें, लेकिन इन्फोसिस और विप्रो इन दोनों के एडीआर घटकर बंद हुए हैं। तो ऐसे में आम निवेशक के दिमाग में सवाल है, क्या टीसीएस का शेयर नीचे जाएगा? एडीआर क्यों गिरे हैं? जिसमें टीसीएस के नंबर अच्छे हैं तो आईटी पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या जो एडीआर दिखा रहे हैं वो होगा या जो टीसीएस के रिजल्ट्स दिखा रहे हैं उस पर रिएक्शन होगा? इसी चीज को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं पहले टीसीएस के क्वार्टरली नंबर्स को। अगर टीसीएस के रिजल्ट्स की बात करें, जैसे ही नंबर्स आए थे मैंने वीडियो आप सभी के लिए पोस्ट करी थी अपने यूट्यूब एंड फेसबुक पेज पे भी। एंड वन मोर थिंग, फेसबुक पेज पे हमारे नाम से काफ़ी फ्रॉड चैनल चल रहे हैं, फेक आईडीज बना लिए हैं, हमारे चेहरे को यूज़ करते हुए लोगों ने हमारा नाम भी लिख लिया है। प्लीज़ अगर कोई भी आपसे 1-to-1 चैट कर रहा है, पेमेंट की रिक्वायरमेंट कर रहा है, कह रहा है मैं आपके साथ काम कराऊंगा, या प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहा है, उस आईडी को तुरंत रिपोर्ट करो फेक आईडी के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस तरीके की फेक आईडी करके रिपोर्ट करेंगे तभी वो चैनल बंद होगा। क्योंकि मेरे नाम से जितने फेक अकाउंट हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं और लोग फंस भी रहे हैं उन लोगों के चक्कर में। मेरी रील उठाते हैं, अपने चैनल पे पोस्ट करते हैं, लिख देते हैं ज्वाइन टेलीग्राम। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्लियर कट डिस्क्लेमर है। अब आता हूं मैं रिजल्ट्स पे। टीसीएस की बात करूं तो सबसे पहले तो 28 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। उसके बाद कंपनी का जो मुनाफा आया है वो मुनाफा आया है 12,430 करोड़ पे। अनुमान था 12,200 करोड़ का, तो अनुमान को बीट करा है, काफी बढ़िया नंबर मानूंगा मैं। रेवेन्यू आया 61,240 करोड़ पे। हालांकि इसका अनुमान मेरा 61,800 करोड़ का था, बट मैक्सिमम एनालिस्ट जो है उनका 60,000 करोड़ के समथिंग का अनुमान था, तो देखे जाए तो उसे बीट करा है। ओवरऑल नंबर ये हर एक पैमाने पे अच्छे ही मानूंगा मैं। मार्जिन्स पे नजर डालें तो 25% से बढ़कर 26% के हो गए हैं, तो बहुत ही दमदार हैं। एंड कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो 15,920 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। कंपनी ने 28 रुपए प्रति शेयर का आपके लिए डिविडेंड दिया है। 13.2 बिलियन डॉलर की ऑर्डर बुक पहुंची है Q4 में, जिसमें अनुमान 12 बिलियन का था, तो उसको बीट करा है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज AI जनरेटिव AI pipeline has doubled in the quarter to $900 million. Company executive says banking and financial services पेन बॉटमिंग आउट शुड स्टार्ट सीइंग ग्रोथ सून। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं कि ग्रोथ दिख रही है इन्हें आने वाले समय में। तो टीसीएस की तरफ से तो कुछ कहीं से कहीं तक कुछ भी नेगेटिव नहीं मिल रहा है। लेकिन एडीआर की तरफ आऊं मैं तो इन्फोसिस का एडीआर 1.25% नीचे दिख रहा है मेरे को, और विप्रो का एडीआर 2.25%। अब यहां पे कंफ्यूजन शुरू होता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप इन एडीआर को देखने से पहले एक बार भारत के बाजार में कल आईटी स्टॉक्स कैसा करे गए हैं वो ध्यान दो। देखो टीसीएस कल भी अच्छा बंद हुआ है, कोई इशू नहीं था वहां पे, ऑलमोस्ट आधे % की तेजी थी। लेकिन इन्फोसिस का एडीआर इन्फोसिस का शेयर भारतीय बाजार में 1.5% घटा, तो कल वो रिएक्ट करके दिखाया आपको, एडीआर में 1.25% ही घटा है, ठीक है, जिसमें यहाँ 1.5% है। विप्रो का एडीआर अगर आप देखें तो 1.5% घटा है, वहां 2% घट गया। तो मेरा मानना है कि हम एडीआर पे रिएक्ट नहीं करेंगे, एडीआर हमारे मार्केट पे रिएक्ट करता हुआ दिखा है, ठीक है। तो अब यहां से मैं मंडे के लिए आईटी स्टॉक्स पे हल्का पॉजिटिव साइड पे हूं, बाकी पूरा मार्केट नेगेटिव है, अमेरिका नेगेटिव है, नेस्डैक काफी टूटा है। तो ये सारी नेगेटिव चीजें कुछ ज्यादा है, इसलिए ओवर बुलिशनेस या फिर कॉन्फिडेंस कन्विक्शन उतना नहीं आ रहा है। लेकिन रिजल्ट्स को देखते हुए एक चीज तो क्लियर है कि आईटी में ग्रोथ आ रही है, और यहां से भी अगले 3 महीने के लिए व्यू बन चुका है पॉजिटिव साइड पे। अब तो कोई भी डिप आती है, खरीदारी का मौका ही बनेगा। अगर मंडे को ये सब चीजों की वजह से कोई आईटी स्टॉक टूटता है, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, दिस इज बाइंग अपॉर्चुनिटी। वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सिंपल क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। उसके पीछे का रीजन होगा टीसीएस के क्वार्टरली नंबर्स। देखिए, आगाज तो बहुत अच्छा हो गया है, अंत कैसा होगा वो देखने वाली बात है। टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी खुद कह रही है कि अब धीरे धीरे ग्रोथ दिख रही है। बहुत कुछ आया है कमेंट्री में, अगर मैं आपके साथ पढ़ूंगा तो वीडियो स्ट्रेट हो जाएगी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज
मैं यहाँ पे कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज प्लान टू हायर 40,000 कैंपस फ्रेशर्स फॉर FY25। करंटली 40,000 लोगों को हायर करने की बात चल रही है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है कि ठीक है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $13.2 बिलियन वर्सेस $8.1 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो $8 बिलियन की जो डील थी लास्ट क्वार्टर में, उसके सामने इस बार 13.2 50% से ज्यादा की ग्रोथ है। एट्रिशन रेट घट रहा है, यानी कि लोग कंपनी को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। 13.3% के सामने 12.5% रह गया है। और रेवेन्यू कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 1.1% पे है। नेट मैं बहुत ही सुपर पॉजिटिव हो चुका हूँ, बूस्टअप हो चुका हूँ। मेरा मानना है कि अब यहां से 3 महीने के लिए TCS तो सुपर हो चुका है, बाकी के IT स्टॉक्स भी नंबर्स के साथ साथ बताएंगे कि उनमें कैसा व्यू बनाना चाहिए। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।